हेलो एवरीवन। तो हिंदी व्याकरण के क्लास में आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। ठीक है, पहली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में, वर्ण विचार क्या होता है, वर्ण विचार उसके बारे में जितने भी कुछ आएंगे सब उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है शब्द विचार, शब्द विचार क एंड शब्द विचार ख, इसके बारे में पढ़ेंगे। शब्द रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एक और अनेक शब्द, शुद्धिकरण यानी कि शब्द और वाक्य, शब्द का भी शुद्धिकरण पढ़ेंगे और वाक्य का भी शुद्धिकरण पढ़ेंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अलंकार, पत्र एवं कार्यालयी अभिलेखन, निबंध लेखन और अपठित गद्यांश एवं पदांश, परिभाषिक शब्दावली, यानी इस टॉपिक पे हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में। ठीक है, सबसे पहला आज जो हम बात करने वाले हैं वर्ण विचार के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? वर्ण विचार। कि वर्ण विचार होता क्या, वर्ण क्या होता है ना। तो वर्ण विचार, वर्ण क्या होता है? भाषा की वह छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की वह छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको कहते हैं हम लोग वर्ण। समझ में आ गया? हिंदी में वर्ण की संख्या 44 है। हिंदी में वर्ण की संख्या 44 है। वर्ण दो भागों में बांटा गया है। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण यानी कि वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। वोवेल उसको कहते हैं जो वर्ण बिना दूसरे वर्ण की सहायता के ही बोले, उसको कहेंगे स्वर वर्ण। जिसमें आता है अ से लेके औ तक। इसमें कोई दूसरा वर्ण सम्मिलित है ही नहीं, इसमें कोई भी दूसरा वर्ण शामिल नहीं है। अ सिंगल है, आ सिंगल है, ये भी सिंगल है, हर्ष ये सिंगल है, दीर्घ ये सिंगल है, हर्ष ऊ सिंगल है, दीर्घ ऊ सिंगल है, सब का सब सिंगल है। इसमें किसी भी दूसरे वर्ण का मिलाप है ही नहीं। इसमें व्यंजन वर्ण क्या होता है कि वो वर्ण स्वरों की सहायता से, वो वर्ण जो स्वरों की सहायता से, किसकी सहायता से? ये स्वर वर्ण में जितने आते हैं उसकी सहायता से जो बोला जाएगा उसको कहेंगे व्यंजन वर्ण। यानी व्यंजन वर्ण किसकी सहायता लेगा? स्वर वर्ण की। यानी कि कॉन्सोनेंट किसकी सहायता लेगा? वोवेल का, वोवेल्स का, है ना। तो व्यंजन कहते हैं जो ऐसा वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं उसको कहते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण। तो स्वर युक्त व्यंजन उनका वर्गीकरण दिया गया है कि उसको यानी कि उसको बांटा गया किस तरह से। तो हमने लिखा यहाँ पे कि उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण का स्थान, हम जो भी बोल रहे हैं क बोलेंगे, ख बोलेंगे, हाँ, तो इसका उच्चारण का स्थान कहाँ है उसके आधार पर पहला बांटा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। जिसका भी एग्जाम है इंटर का और मैट्रिक का, इंटर 10th वालों का और फिर 12th वालों का, जिसका भी एग्जाम है उसको ये याद रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी अपना ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब कि बीए, बीएससी, बीकॉम वाले अगर हिंदी रखे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ये भी आप डीएलएड, बीएड या फिर सीटीएट जो भी एग्जाम दे रहे हैं सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो क वर्ग, क वर्ग में क्या क्या आता है? तो क वर्ग में आता है अ आता है, आ आता है, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग आता है ये क वर्ग में। अब क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होगा? तो कंठ से होगा। आप बोल के देखिए कि अ, तो कहाँ से निकल रहा है? कंठ से निकल रहा है अ, है ना। आ कहाँ से निकलेगा? कंठ से निकला है। क बोल के देखिए, क कहाँ से निकलेगा? कंठ से निकला है। यानी कि आवाज कहाँ से निकलती है? कंठ से आवाज निकलती है। क की, ख की, ग की और घ और अंग की, इस सब का जो उच्चारण होता है कहाँ से होता है? कंठ से। तो इसीलिए इसको, इसका उच्चारण कंठ हो गया और इस उच्चारण के नाम, यानी इस उच्चारण का नाम हो गया कंठ्य। क्या हो गया? इस उच्चारण का नाम कंठ। अब च वर्ग की बात कर लें तो च वर्ग में आता है हर्ष ई दीर्घ ई, च छ ज झ इया य और तालब श, है ना। तो ये हो गया च वर्ग। च वर्ग की उच्चारण, च वर्ग का उच्चारण कहाँ से होगा? तो च वर्ग का उच्चारण तालु से होगा। जिस तरह से क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता था उसी तरह से च वर्ग का उच्चारण तालु से होगा। कि जैसे आप च बोलिएगा ना तो च जाके जो आपका जो जीभ है वो तालु में जाके लगेगा, फिर आवाज निकलेगा च, है ना। बोल के देखिए, तो च का उच्चारण तालु से होता है, चालू तालु से। च छ, छ भी तालु से होता है, तालु से, है ना। ज झ इया और य और श, ये सब का सब कहाँ से निकलता है? इसका उच्चारण तालु से। किससे निकलता है? तालु से। तो इसका जो नाम है ध्वनि का, यानी साउंड के नाम, साउंड का जो नाम है तालव्य। इसके साउंड का नाम क्या है? तालव्य। जो यानी कि जो कंठ से निकले उसका नाम हो गया कंठ्य, जो तालु से निकले उसका नाम हो गया तालव्य। अब बात करते हैं ट वर्ग की। तो ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, अण और ड़, ढ, री, मूर्धन सा और र। ये हो गया आपका ट वर्ग में। और ट वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से। किससे होता है? मूर्धा से। ट बोल के देखिए, ट तालु से हल्का आगे जाके मिलेगा ट, और दांत जो होता है ना, ऊपर का दांत का, जो ऊपर का दांत है उससे थोड़ा पीछे और तालु से हटके, तालु से हटके और दांत से हल्का पीछे होके वहां पे जुबान आपका लगेगा, उसको कहते हैं हम लोग मूर्धा, है ना। तो ट, ठ, ड, ढ, अण, र, ढ, री और मूर्धन स और र।
तो ये जाके मिलेगा आपको किससे? मूर्धा से। तो इसका ध्वनि का नाम हो गया मूर्धन्य। क्या कहते हैं? मूर्धन्य। इसको कहते हैं हम लोग मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सा कहते हैं ना, मूर्धन्य सा। तो त वर्ग का उच्चारण कहाँ से होगा? मूर्धा से। त वर्ग का उच्चारण कहाँ से होगा? मूर्धा से। अब त वर्ग की बात करें तो त वर्ग का उच्चारण त, थ, द, ध, न, ल, श, स। तो देखिए आप ये जो बोलिएगा त, थ, द, ध, न, ये डायरेक्टली आपके ऊपर के दांत से टकरा के जुबान आवाज निकालता है। जो बोल के देखिए त, थ, द, तो ये ऊपर का दांत जो है ना आपका, उससे जुबान टकराता है, फिर आवाज निकलती है ना। तो त, थ, द, ध, ध, ये इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? दांत है। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान दांत, और दांत का ध्वनि का नाम क्या हो गया? दंत्य। क्या हो गया? दंत्य। प वर्ग का उच्चारण देखिए कहां से होता है? प, फ, ब, भ, म, उ और हर्ष उ और दीर्घ उ। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ, यानी कि आपका होंठ। ये दोनों हो गया ना। तो प वर्ग का उच्चारण कहां से होगा? ओष्ठ से, आपके होंठ से, ओष्ठ से। देखिए प टकरा रहा है, प, फ, ब, भ और म, ये टकराता है ना। दोनों ओष्ठ आपस में टकराते हैं, इसलिए उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। किसका? तो प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया, और ओष्ठ के ध्वनि का नाम ओष्ठ है। क्या हो गया? ओष्ठ है। अब आता है ए और ऐ। ए और ऐ ये कंठ से भी निकलता है और तालु से भी निकलता है। ए ऐ कंठ से और तालु से, दोनों से भी निकलता है। तो दोनों से निकल, इसको कहते हैं कंठ तालु। कंठ तालु इसका नाम है कंठव्य, और कंठ और तालव्य, कंठ और तालव्य। ठीक है, तो आपको याद रखना है क वर्ग। क वर्ग का उच्चारण कहां से होगा? कंठ से। कंठ से उच्चारण होगा, उसका ध्वनि का नाम क्या हो जाएगा? कंठ। च वर्ग का उच्चारण कहां से होगा? च वर्ग का उच्चारण होगा तालु से, तो उसके ध्वनि का नाम हो जाएगा तालव्य, है ना। ट वर्ग का उच्चारण कहां से होगा? ट वर्ग का उच्चारण होता है मूर्धा से, तो उसके ध्वनि का नाम हो गया मूर्धन्य। और त वर्ग का उच्चारण हो जाता है दांत से, तो उसके उच्चारण का स्थान और दांत हो गया, और उसके ध्वनि का नाम दंत्य हो गया। प वर्ग का उच्चारण कहां से होगा? प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से, ओष्ठ होगा तो उसका ध्वनि का नाम ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई टोटली। अगर जो भी इसमें आपको दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी डाउट हो आप डाउट को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।